बस इतना ख्याल रखिएगा कि जिस कॉलम के ऊपर आपकी प्राइमरी की होती है ना आईडी वाले पे, उसको हमेशा आपने डिस्प्ले कर दो, डिस्प्ले नहीं तो इनेबल ऑन कर दो, नो कर दो। ठीक है, अब मेरा कर्सर उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं जाएगा। मैंने यहाँ पे एक कॉलम इसलिए लिया, ये नॉन डाटाबेस कॉलम है, ये डाटाबेस का हिस्सा नहीं। ये जो मैंने आप लिया जहाँ पे मैंने सी लिखा है, ये मुझे बताएगा कि आपके पास कितने एम्प्लॉय सेव्ड हैं, ये मुझे गिन के बताएगा। और मैं यहाँ और इसको मैं कहूँगा कि ये डाटाबेस का कॉलम नहीं है, इसको प्लेन करो। और अब हम यहाँ पे कोड लगाएंगे, काउंट की कमांड इस्तेमाल करेंगे जो आप लोग पढ़ चुके थे पहले, मुझसे पहले। यहाँ पे जाकर कमांड लगाएं, सेलेक्ट काउंट आईडी इनटू, इसके ऊपर वेट, इसको मैं कॉपी करूँगा और इसको बैक पे भी लगाऊंगा कि जब भी मेरा फॉर्म रन हो, जब मेरा फॉर्म एग्जीक्यूट होके चले, तो मुझे एंट्री करने से पहले भी बताया कि कितने एम्प्लॉइज आपके इसके अंदर काउंट है। ये मैंने पेस्ट किया, कंपाइल किया। आप लोगों का कीबोर्ड भी ऐसे ही चलना चाहिए जैसे मेरा कीबोर्ड चल रहा है। ठीक है, आगे मैंने कहा सेट विंडो, ये तो कोड पता ही होगा सब लोगों को। हाँ जी मैंने सर ठीक, MDI मैक्सी, ठीक है। और ये कंपाइल हो गई, विंडो 1 लिखा नहीं मैंने, ठीक, ये मैंने कहा विंडो 1, ठीक है। उसके बाद मैं फिर नीचे गया और विंडो 1 की प्रॉपर्टी पे गया। विंडो 1 के ऊपर मैंने यहाँ पे जाके लिखा 12 बाय ई टेक सोल, और ये डायलॉग में है। फिर मैंने यहाँ पे एक और बटन बनाया, इस बटन के ऊपर जाके मैंने यहाँ पे जाके लिखा सेव शो, शो के ऊपर भी मैंने कहा बटन 1 देन क्या करे, नो वैलिडेट तब लिखते हैं जब आपने शो के बटन पर क्लिक किया तो मुझे डाटा दिखाए, ना के पूछे कि ये पहला सेव करना है या नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है। और क्या नाम, एल्स नल कर दें, ये हमें नहीं चाहिए। और क्या नाम है, शो का बटन, और इसकी प्रॉपर्टी पे गया, और शो के बटन के ऊपर मैंने कमेंट लगाया शो डाटा। आप बटन पे अपनी तस्वीरें लगा सकते हैं, ठीक है, आइकन लगा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं आता हूँ, ठीक है, एक्सिट,
एग्जिट, एग्जिट। मैंने एक बटन पे तीन तीन लेवल के कोड लगाए हैं। अब ये कोड क्या काम करेंगे, ये आपको कोड दिखाएंगे भी कि वो ये काम करेंगे। अभी तक तो ये यहाँ पे ये रन होकर चलेगा, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे जैसे ऊपर एंट्री करता जाऊँ नीचे एक्सेल की तरह एक क्यू बने, जो जो ऊपर एंट्री सेव होती जाए वो नीचे मेरी एंट्री पास होती जाए। अटेंडेंस ले लीजिएगा। यस मैम, यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. Present. आपके पास दो तरह के कंट्रोल होंगे। अगर आपने एंटर पे कहा मैंने डाटा सेव हो तो भी मुमकिन है, आप कहेंगे कि मैंने बटन पे क्लिक करना है तो भी मुमकिन है। आप बटन वाला ट्रिगर उठाना, जो आपका लास्ट कॉलम है जॉब स्टेटस वाला, वहाँ पे लगा दें। जब लिख के एंटर करेंगे वो सेव करके वही काम करेगा जो बटन करेगा। ठीक है।
मैं काम इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। हर चीज़ ये वीडियोस आपको मिल जानी है, फिर आपने काम करना है। मैं वहाँ पे बोलूँगा जहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत है। अब इसीलिए वक्त उतना रिपीट हो रहा है जितना आप लोग कर चुके हैं। बस जो मैंने अब अलर्ट बनाए हैं और जो मैंने रिमाइंडर बनाए हैं, ठीक है, वो आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। बाकी हर चीज़ मैं आपके आगे शो कर दूंगा सारा। अब ये मैं एंटर पे बनाऊंगा कि जब मैं डिस्क्रिप्शन लिख के एंटर करूँ तो मेरा डाटा सेफ हो, ठीक है। और मैं इसको कर दूंगा इनेबल। इनेबल लग गया। अब यहाँ पे क्योंकि देखो मैंने एंटर पे जो के काम करना है, मैं जॉब लिखूँ, जॉब लिखी मैंने अकाउंटेंट, डिस्क्रिप्शन में लिखी इज अ वेरी ग्रेटफुल एंड हार्टफुल जॉब, डिस्क्रिप्शन लिख दी। जब सेव करूँ आईडी भी खुद ही आए, डाटा भी पढ़े, सेव करे और अगला कॉल लेके आए। जब आईडियाँ ऑटो चलानी है और आपने एंटर पे काम करना है, फिर आपने प्राइमरी की वाले कॉलम को प्री इंसर्ट में लिखना है कि कॉलम मुझे नज़र नहीं आएगा। जब मैं सेव करूँगा पहले आईडी देगा तो डाटा सेव करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कमांड लगाई nvl max id 0 id फ्रॉम जॉब और ये कंपाइल है। जहाँ निकल दी लैपटॉप की कमांड कंपाइल भी करती है अपन नीचे सक्सेसफुल कंपाइल ठीक है। और उसके बाद अब जब ये जॉब और डिस्क्रिप्शन, जॉब और डिस्क्रिप्शन दोनों कालमों को मैंने कहा मैं जो भी लिखूं तो भरे लफ्ज में आए अपर। अब मैं कहता हूं कि मैं जब भी डाटा सेव करूं, सेव करने के बाद मेरी नीचे क्यू हो, क्यू चले, वहां पे शो होती जाए और ऊपर मेरी एंट्री होती जाए। मैं यहाँ पे कमांड लगाता हूँ, मैं यहाँ पे पहले जाता हूँ राइट क्लिक में, इसी टेबल को टैबुलर में ओपन करूंगा मगर रिलेशन नहीं करना, रिलेशन नहीं करना, ठीक है। मैंने कहा आप जॉब का टेबल लें, ये कॉलम यहाँ, और मैंने कहा रिलेशन भी नहीं करना, डिलीट रिलेशनशिप, ये रिलेशन डिलीट कर दो, ठीक है। ये सिर्फ हम देखने के लिए बनाएंगे, इसको किसी एंट्री के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ठेकेदार साहब। नेक्स्ट। और मैंने कहा इसको शो करवाएं, टैबुलर में करवाएं, और मैंने कहा 7 एंट्रियां जिसके अंदर इतना गैप, 7 डिस्प्ले स्क्रॉल फिनिश। अब ये जो इधर टेबल बनेगा ना, इस टेबल में हमारी एंट्रियां ऑटो आएंगी, हमने टाइप नहीं करनी है, ठीक है। अक्षय कुमार साहब समझ आ रही? आपसे कह रहा, आपसे, हाँ जी। ये मैं बार बार उनको पूछ रहा हूँ तो सो ना जाए। ये भी जो होगा डिस्प्ले, बाकी ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको बेसिकली, स्पेल आप ठीक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब पोजीशन जो भी वो आप बता रहे हैं, ठीक है जी। अब ये देखें, अब बात ये है कि मैंने एंट्रियां करनी है 1 और 2 में, मेरी शर्त ये है, तो मेरा कर्सर भी इन्हीं में रहेगा, यहाँ से स्किप नहीं करना। एक यूजर की बात डिमांड है, ये जो मैं एंट्री करांगा तो उसमें जो मर्जी एंट्री करिए, उनको दिक्कत तो नहीं आएगी, और तब तक करेंगे जब तक आपकी कमांड एक्टिव नहीं होगी। उस पर ये होगा, मैं आखिरी कॉलम पे जाऊंगा। देखो मैंने कहा मैं जो ऊपर लिखूं वो नीचे भी क्यों लगती जाए, मेरी बात को गौर से सुनो। मैं जो लिखूं नीचे शो होता है, जिसका मतलब ये है कि हमारी नज़रों से तेजी से काम सिस्टम करेगा। तो जो एंट्री लिखूं वो नीचे वाले हिस्से में एंट्री टाइप करके फिर वापस ऊपर आए। तो इस सिचुएशन के लिए हम व्हेन वैलिडेट ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, अदर पे जाएंगे
और कहेंगे की नेक्स्ट, ठीक है, की नेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे जाके कमांड लगाऊंगा, मैं कहूँगा तुम क्या करो, मैंने कहा तुम पहले क्या नाम है कमिट करो, ठीक है। कमिट करने के बाद मैंने कहा गो अंडरस्कोर VLOCK गो ब्लॉक, मेरे पास दो हैं, एक ऊपर वाला जॉब है, नीचे वाला जॉब 1 है, ठीक है। मैंने कहा तुम क्या करो, तुम ऊपर जाओ, पहले डाटा सेव करो, फिर गो ब्लॉक, ठीक है। मैंने कहा जॉब जॉब वाले जॉब 1 वाले ब्लॉक में चले जाओ, वहां पे जाके एग्जीक्यूट की कमांड करो और मुझसे पूछे ना फौरन उसको कमांड को एक्टिवेट करो, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद फिर मैंने कहा गो ब्लॉक या सिंपल मैंने कहा गो आइटम। अब वापस क्योंकि मैंने नीचे से ब्लॉक से ऊपर वाले ब्लॉक में जाना है, उस जगह पे जाना है जहाँ पे एंट्री करनी है। मैंने कहा जॉब के ब्लॉक में जाओ, उसके अंदर जॉब का कॉलम है, उसके अंदर आ जाओ, समझ लग गई। और मैंने कहा कंपाइल, देखो मल्टीपल काम करवा रहा हूँ उसे। मैंने कहा वापस तुम जॉब के ब्लॉक में जॉब के कॉलम में जाओ, और जो ये वाला है नीचे वाला, इसको मैं ऑर्डर बाय करवाऊंगा, इस वाले ब्लॉक को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जाके कहूँगा कि तुम इसको असेंडिंग में रखो। ये ना हो कि आईडी एक नीचे आ रही है और 5 ऊपर आ रही है, नहीं, मैं इसको ऑर्डर बाय करवाने लगा हूँ कि तुम्हारी आईडी ऑर्डर बाय रहे, ऑर्डर बाय, ठीक है जी, आईडी ये ले। अब हम इसके ऊपर काम इम्प्लीमेंट करते हैं। बटन्स आप लोगों ने जब ये, अब मैं इसके ऊपर बटन नहीं बना रहा, जो कि ये है मेरा ऑटोमेशन, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर जॉब टाइटल्स फॉर ऑटोमेशन, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया और इसको मैंने कहा और इसको मैंने चलाया। अब उसने ये एरर दिया, अब एरर आईडी का होगा यकीनन, ये वो कह रहा है कि ऊपर भी आईडी आ रही है, नीचे भी आईडी आ रही है, तो तुम देखना कि इसके ऊपर जा रही हो। मैंने कहा जॉब के ब्लॉक में आईडी देखना चाह रहा हूँ, और इसको बंद किया, क्लोज किया, रन किया। अब हम एंट्रियां करते हैं, देखते हैं कि क्या मुझे माउस का इस्तेमाल करना पड़ता है या नहीं। समझ आ रही गुजर साहब? क्या बात। मैंने ना कल आपसे आपसे कल मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, ठीक है। वैसे आप 100 फाइन लेके आई हैं, क्योंकि आज आपसे टेस्ट है ना। ये देखें, मैंने यहाँ पे जाके लिखा मैंने यहाँ पे जाके लिखा वो जो और लोग वेटर्स होते हैं, चलो सिंपल वेटर लिख देते हैं, WAIT वेटर। आगे मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया सेल्फ वेटर। जैसे ही मैंने टैब किया हुआ, मगर एक प्रॉब्लम हुई, अगर वो नीचे एंट्री आ गई तो उसने ऊपर वाले को क्लियर नहीं किया। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जाने के बाद मैंने कहा तुम कमिट करो, गो ब्लॉक करो, ठीक है। गो कमिट करने के बाद तुम इसको करो क्लियर अंडरस्कोर फार्म नो अंडरस्कोर वैलिडेट। आपने फार्म नहीं करना, क्योंकि फार्म करेंगे BLOC को फार्म करोगे ना, फार्म करोगे तो उसने सारे को कर देना है। हमने ब्लॉक करवानी है। मैं किस ब्लॉक में बैठा हूँ? जॉब वाले ब्लॉक में। इसको कमिट करने के बाद फायर करेगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर लेके आएगा। एंड वाले से जो है ना आखिरी सेकंड तक ओके। मैंने यहाँ पे जाके लिखा COMPU कंप्यूटर। कैशे का स्पेलिंग क्या है? CH
CASHIER, कंप्यूटर कैशियर। मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंटेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ RID राइटर, ठीक है ना। बाइक मस्ट बी हेयर, बाइक होवे वो कहाँ हुए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके लिखा क्या बोलते हैं जो किचन के अंदर टक्करे खा रहा होता है उसको, HEIF, ऐसे ही है शेफ, ठीक है ना। टेस्ट इज मस्ट बी हियर, तेरे को टेस्ट होना चाहिए था सर, टेस्ट एवं नहीं पाए सर, ये याद आया मैंने टेस्ट आने का अब देखो, ये मैंने एप्लीकेशन, ये एक फॉर्म बनाया ना जो मैंने, ये ऑटोमेशन किया सारा, ठीक है ना। बाद में इसको मैंने कहा, मुझे पता है कि आप मुझसे कौन से क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता है, मगर मैं आपका क्वेश्चन का इंतजार करूंगा, मुझसे क्या पूछते हैं इतना बता दूं। इस एप्लीकेशन पे जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो वहां पे कमांड अपडेट की लगेगी। मैंने सिर्फ मैंने फॉर्म को मैंने स्टैंड कर दिया है, फॉर्म मैंने स्टैंड कर दिया है। अब इसमें आपने मुझसे इस फॉर्म में, इस ऑटोमेशन वाले फॉर्म में, यहाँ पे जॉब्स के टाइटल डालते हैं, यहाँ पे आपने क्या पूछना है वो मुझे मालूम है। मगर पहले मैं आपके इंतज़ार करूँगा मुझसे क्या पूछेंगे इस एप्लीकेशन में, मैं फिर आपको बताऊँगा। इतना बता दूँ कि इसमें अपडेट की कमांड इस्तेमाल होगी नेक्स्ट, ठीक है। मगर मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग मुझसे इसका क्वेश्चन करेंगे तो बताऊँगा, अदरवाइज वो चैप्टर स्किप हो जाएगा। अब आप स्किप नहीं करना चाहेंगे तो यकीनन मुझसे पूछेंगे और वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैंने यहाँ पे जाके लिखा जॉब टाइटल। इस वाले फॉर्म का सिर्फ मेरा यही मतलब था। अब मैंने अपने वो दूसरे फॉर्म पे जाना है, ये वाले फॉर्म पे, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे जाऊँ तो वहाँ पे जो मैंने जॉब टाइटल ऐड किया है वो इधर खुलेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे LOV लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार क्लिक किया और ओके, और मैंने कमांड लगाई यहाँ पे सेलेक्ट जॉब फ्रॉम, मैंने कहा जॉब ऑर्डर बाय आईडी के तरतीब से, मैंने कहा इंटर इज करेक्ट, मैंने कहा ठीक है। और इस जॉब को मैंने शो करवाया स्टेटस पे, नेक्स्ट। ऊपर मैंने यहाँ पे जाकर लिखा जॉब TIT टाइटल हेयर, हाइट मैंने कहा इतनी हो उसकी, मैंने कहा 300, विड्थ उसकी मैंने कहा 200, ऐसे ना, विड्थ ऐसे और हाइट ऐसे। नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, ये मैंने चलाया और फिनिश, ये ठीक है। यहाँ पर भी मैं यही काम करूँगा कि जब मैं स्टेटस पे क्लिक करूँ, ये 2 काम है कि जैसे आप स्टेटस पे जाएं और F9 का बटन प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, लिस्ट वैल्यू ओपन करेगा। मैं कहता हूँ नहीं, मैं स्टेटस पे जाकर एंटर करूँ, जब मैं एंटर करूँगा अगर तो खाली है, खाली एंटर किया तो लिस्ट खोले, अगर वो खाली नहीं है फिर लिस्ट ऑफ वैल्यू नहीं ओपन करेगा। तो मैं कमांड लगाऊंगा इसके ऊपर व्हेन वैलिडेट आइटम पे, क्योंकि मैंने इसको अभी सेव एंटर पे नहीं करना। अगर मैंने एंटर पे सेव करना होता फिर मैं इसको कमांड लगाता कि नेक्स्ट पे, मैंने एंटर पे सेव नहीं करना। मैं यहाँ पे लिखूंगा बिगन, मैंने यहाँ पे लिखा इफ STAT स्टेटस, ठीक है। मैंने कहा इस नल देन लिस्ट अंडरस्कोर वैल्यू, अगर मेरा स्टेटस का कॉलम खाली है, ठीक है, और उसके मैंने कुछ नहीं लिखा तो तुम लिस्ट ऑफ वैल्यू ओपन करो। लिस्ट ऑफ वैल्यू ओपन करने के बाद फिर मैंने कहा एल्स, अगर वो खाली नहीं है तो फिर तुमने लिस्ट ऑफ वैल्यू नहीं ओपन करनी, यानी कि LOV तुमने नहीं ओपन करनी। एंड इसकी कमांड बंद करो और ये क्लोज, और ये चलाया मैंने सर, लैपटॉप ना कहते बैज हुए। और अब आप ये देखें कि जो मेरी ऐप जो मैंने बनाई है, इसका ऊपर का टाइटल बार देखना, पहले तो आपको ऊपर बड़ा कुछ नज़र आता था ना, अब आप चेक कीजिएगा क्या अब हमें इसके ऊपर कुछ नज़र आता है। जब भी आपने सॉफ्टवेयर बनाने हैं ना, अक्सर आप जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपकी सबसे ऊपर टाइटल बार पे
या तो अब्दुल का नाम आ रहा होगा या तो आपकी उस एप्लीकेशन का नाम आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे ये बनती है कस्टमाइज एंट्री। समझ लग गई आपको सारी। अब नीचे भी आप कहते हैं तो हमें ये मैं आपको गाइड कर दूंगा ये क्या था विजुअल एट्रीब्यूट। ठीक है, इधर जाता हूँ, एंटर करता हूँ, इधर गया, जॉब टाइटल पे नहीं काम चला इसमें, और क्या करना था बोला, मैं काम करने लगा था यहाँ पे, नहीं वो हाँ यहाँ पे अगर एमरजेंसी आपने एक और ऐड करनी है जॉब, कि देखो जी आपको ज़रूरत पड़ गई है कि वो जॉब नहीं है एच के अंदर, तो आपको जॉब ऐड करनी पड़ गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे ऐड, यहाँ पे जाके लिखें ऐड जॉब। अब यहाँ पे आप, क्योंकि इसका ऊपर आपको पता है कि कॉलम नहीं होता, यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके कमांड लगाऊंगा कि जब मैं इस कॉलम पे क्लिक करूँ तो मेरा वो जॉब वाला फॉर्म खुल के आ जाए। ठीक है, कमांड लगाऊंगा कॉल अंडरस्कोर फॉर्म। अब ये मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये वाली फाइल खोल के ये मेरी एफ एम एक्स, देखो मैंने कहा था ना आपको यूजर को एफ एम बी नहीं देनी है, सिर्फ एफ एम एक्स देनी है। तो ऐसे एफ एम एक्स का पाथ उठा लेना है और इसको कॉपी कर लो सारे को, और ये कमांड आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और ये कंपाइल। ठीक है, अभी इसको मैं 1 मिनट के लिए इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, कंपाइल सेव रन। अब इसको चलाते हैं, और इसको चलाने के बाद अब हम देखते हैं कि अब वो बंदा उधर आता है, वो कहता है कि उसकी ऐसी डेजिग्नेशन है जो मेरे सॉफ्टवेयर में वो ऐड नहीं है, तो मुझे एमरजेंसी सारा सॉफ्टवेयर बंद करके फॉर्म ना ओपन करना पड़े, मैं यही से फॉर्म ओपन करके उसके अंदर एंट्रियाँ डालूँ। समझ लगी, इसको बोलते होते हैं इंटर करेक्शन फॉर्म। ये आप अंदर से जिधर मर्जी जा रहे हैं, जहाँ से मर्जी वापस आ रहे हैं। मैंने इसके अंदर अलर्ट लगाए कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव डाटा एग्जिट। पहले तो आप सिंपल क्लिक करते थे सेव होता था, मैंने इस पर अलर्ट लगाए। अलर्ट मैं आपको सिखा दूंगा कैसे लगाती हैं, ये देखें। मैं इधर जाता हूँ, मैंने F9 का बटन प्रेस किया, मैंने कहा F9, तो मेरी वो लिस्टें ओपन करके लेके आता है, लेके आया। मैं कहता हूँ वो इसमें लिस्ट नहीं है, मैं फ़ौरन यहाँ से जाऊँगा और मैं यहाँ पे जाऊँ, ओपन उसने किया नहीं ओपन। उसकी वजह ये है, उसने ओपन इसलिए नहीं किया कि मैंने, ओहो, वेटर असल में आपको ये पूरी की पूरी ऐप उठा के फोल्डर सी में नहीं रखना, क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर जब रखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी बड़ा पाथ और उसके अंदर स्पेसें आती हैं। हमेशा जब भी आपने कोई भी एप्लीकेशन रखनी है तो अपने किसी ड्राइव में रखनी है आपने। ठीक है, अब मैं ये वाली ऐप जो बनाई है मैंने, क्या नाम है, इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ और बंद कर देता हूँ। अब ओपन करता हूँ अपनी ड्राइव में से जाके, ड्राइव में गया, रेस्टोरेंट ऐप, अब गया मैं यहाँ पे वेटर पे, और अब मैं यहाँ पे जाके अपना पाथ भी चेंज करूँगा, यानी कि जी में गया, रेस्ट में ऐप में गया, और ऐप के अंदर ये पड़ी हुई है जॉब टाइटल। ठीक है, ये ले, XYZ, नज़र तो ये आता है ना इसमें।
अब ठीक है, कंपाइल किया और इसको मैंने अब रन किया। लगता है सर लाइट बंद हो गई है ना, एसी भी बंद हो गया ना, दरवाजे ओपन करवा लें क्योंकि हवस काफ़ी हो जानी है ना। सर रहने दो, रहने दें। हाँ जी, ये देखें, ठीक हो गया। और यहाँ और अच्छा ये भी देखिएगा, देखें जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये वाला तो खाना रहेगा खाली, ये वाला खाने पे तो मुझे डाटा शो कम से कम किया करे। जब मैं ये वाला फॉर्म खोलूं, ऐसे करके फॉर्म ओपन करूं, तो नीचे मेरा कॉलम डाटा फिलअप हो ताकि मैं देख लूं। इसका मतलब यही था ना, इसका मतलब फिर ये होगा कि मैं दोबारा यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से फाइल में ओपन करता हूँ जॉब टाइटल की, और मैं अब इसके पैनल पे कमांड लगाऊंगा। इधर गया मेन के ऊपर, ये फॉर्म है ना आपका, यहाँ पे इधर गया, मैंने कहा तुम क्या करो, व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस सेट विंडो प्रॉपर्टी, कि जब मेरा वो फॉर्म खुले तो वो भी बड़ा खुले। बस मैं कहता हूँ इसकी जो पीछे वाली विंडो वो बड़ी खुले, जिसको डाटा वो ना खुले, क्योंकि डिफरेंस रखते हैं ना। फिर मैं कहता हूँ तुम क्या करो, गो ब्लॉक जॉब 1 के ब्लॉक में जाओ और उसको एग्जीक्यूट QUERY नो अंडरस्कोर वैलिडेट, ठीक है। उसको उस ब्लॉक पे जाओ, उसको फायर करो, फायर करने के बाद दोबारा आ जाओ गो आइटम जॉब डॉट जॉब के कॉलम पे कंपाइल बंद करो। अब तुम इसको चलाओ, ये सारा काम रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, टेंशन ही कोई नहीं। तो जब आप इसको करने लगना है तो मुझसे पूछ के करते हैं, मगर ये करेंगे तो कर सकेंगे। आप कहेंगे वीडियो है अब कल कर लेंगे, कल जो वीडियो होगी वो इससे भी अप लेवल की होनी। क्या हुआ? कल जब आप आएंगे तो इसके ऊपर आप लोगों की कमांड हो, कल का जो फॉर्म है वो इससे ज़्यादा है, उसके अंदर लिस्टें भी बननी है, उसके अंदर इंसर्ट की कमांडें लगनी है, उसके अंदर वो काम थोड़ा चेंज अप होगा। ये देखें जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या उसने मेरा काम किया? ठीक है, मैजिक देख रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे नेम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं SADIA सादिया, SADIA सादिया भट्ट, ठीक है। मोबाइल फ़ोन नंबर हम ये लिख देते हैं, ज़रा चलता ही नहीं। और मैंने कहा फीमेल, जब मैं इधर गया F9 का बटन प्रेस किया, यहाँ पे ना हमारी लिस्ट, क्योंकि मैंने पास चेंज किया था तो इसलिए मैं इसको भी एडिट कर लगाता हूँ। पास चेंज हो गया ना, इसलिए उसने कमांड सेव नहीं की। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे जाकर लिखा सेलेक्ट जॉब फ्रॉम जॉब ऑर्डर बाय आईडी, नेक्स्ट, और स्टेटस। ये अभी कल मेरे रेस्टोरेंट में आई है फीमेल जॉब के लिए।
मैंने जब सेव पे क्लिक किया, क्या आपने, ये मैं आपको समझा दूंगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। जैसे मैं कहूँगा ना हाँ जी आप सेव करें, तो उसको सेव करेगा, ठीक है, और उसको क्लियर कर देगा, मगर वो उसे यहाँ पे वो बटन नहीं, उसने मुझे बताया नहीं, उसने काउंट किया नहीं। अब उसने काउंट इसलिए नहीं किया, क्यों नहीं किया, अब ये चेक करते हैं। देखो इस तरह के एरर आते होते हैं कि उसने काम आधा किया, आधा उसने किया ही नहीं। मैंने उसको कहा कि अलर्ट बटन वन, उसको मैंने यहाँ पे जाकर लिखा अगर मेरा बटन वन है देन तो तुम कमिट करो। कमिट करने के बाद देखो लाइन ऊपर नीचे हो गई, कमिट करने के बाद तुम उस फॉर्म को क्लियर करो, ठीक है। क्लियर करने के बाद तुमने ये मुझे सी वाले कॉलम पे मुझे एक दिखाना है, वो नंबर जब चेंज होगा ना तो वो दिखाने के लिए कि हाँ जी आपका डाटा सेव हो रहा है, ठीक है। और इसको मैंने कंपाइल किया, अब इसको चेंज करते हैं। इसके अंदर भी आप लोगों की सेंस है कि आपने इसको जिस जिस लाइन में कमांड बतानी है, इसने उस तरतीब वाइज आपकी कमांड को पढ़ना है। इंटरप्शन और कंपाइल में क्या फर्क है? इन जो जो इंटरप्रेटर होता है ना, वो लाइन वाइज कंपाइल करता है। कंपाइल ने एक ही बार पूरी फाइल को कंपाइल करना है, और इंटरप्रेटर तब तक नहीं कंपाइल करता अगर आपने 10 लाइनें लिखी है ना, तो 5वीं लाइन में एरर है तो उसने बाकी लाइनों को कंपाइल नहीं करना। अब इसके अंदर ये है कि देखो हम 4 लाइनें लिखते हैं, अगर चौथी में लाइन में एरर है, मैं उसको रोक के बाकी कंपाइल करता हूँ तो वो कर लेता है, ठीक है। मैं यहाँ पे गया, मेरा ये नाम लिखा और ये मैंने सेव किया, देखते हैं वो सेव करता है। वो असल में वो सेव कर नहीं रहा, वो डाटा सेव कर नहीं रहा। सेव इसलिए नहीं कर रहा, हम यहाँ पे एक और देखो ना, अब हम सेव कर रहे हैं, वो सेव नहीं कर रहा, हम एरर को पढ़ नहीं पा रहे कि वो हमें क्या एरर दे रहा है। हम यहाँ पर एक कॉलम, एक बटन बनाते हैं डिस्प्ले अंडर, वो मुझे एरर भी डिस्प्ले करे और मैं फिर जान सकूंगा कि क्या एरर है। शो एरर, डिस्प्ले एरर, और मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा displ डिस्प्ले एरर कंपाइल रन। देखो आजकल ये थोड़ा सा हार्ड है, मुझे पता है, मगर ये है कि यार कभी भी तो आप लोगों ने करना था, आज आप कर लोगे, आपको वीडियो होगी, आप खपेंगे मरेंगे कर लेंगे। मैं कल आपकी क्लास नहीं करता, मैं जाऊँगा, मैं आपको बयान कर दूंगा सारी चीज़ें, मगर ये आप लोगों ने करनी है मैडम, ये करनी है। आप करेंगी तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप नहीं करेंगी तो आप अपने आप को ये सोचेंगे ना, आप नेशनल में जा रही हैं, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में से जिनके पास बैठ रही हैं, कैंटीन में जाके आप खा रही हैं, क्लास करके आ जाती हैं। हम ये वो फखर से कहते हैं हमारी बेटी पढ़ने जाती है, कल जब आप जॉब की बारी आएगी तो आप ऐसे लोगों के लिए ही मेरी सीवी है कि अपने किसी सहेली के भाई को कहें किसी सहेली के थ्रू कोई जॉब लगवा दो, मगर आप अपने वो एम पूरे नहीं कर सकती जो एम के लिए अपनी जॉब करनी है, ठीक है। आपके अब इस तरह के वक्त नहीं है कि आपके फादर अगर एक कमा रहे हैं, 4 खा रहे हैं, तो तुम सोच रहे हो कि भाई मैं 1 to 5 यूरो रहना स्पेशल एडिशन, तीसरा कलर नहीं यार, कोई स्पेशल रिसर्च आ रहे हैं ना, आप ऐसा नहीं है। अब पेरेंट्स इस दौर के अंदर बच्चे पढ़ाना आसान है, बच्चों को स्टैंड करने के लिए सर पर के बैठे होते हैं कि हम क्या करें। वो आप लोगों को इसलिए पढ़ाते हैं जब आपकी शादी होती है तो वहाँ जाके आप किसी के ऊपर बोझ ना बन जाए, जरूरत आने पे आप अपना कमा सकें। तो अगर आज आगे भी आपने BS की डिग्री लेके 3500 5000 6000 की जॉब करनी है प्राइवेट स्कूलों में, जो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि बड़े स्कूलों में आप जा नहीं सकती, कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरी बात को समझ रही है क्या? मैं सही कह रहा हूँ ऐसे? और अब ये देखें, मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपा इनू लिख दिए, इन्हें ज्यादा स्यापा पाया ना, कल इन्हें मैं वाकई सर बड़ा तंग किया जी, दूसरा दिन से वो यार इन्हें कहा कि नहीं है कि कभी कभी मैं जूस पीना, कभी मैं नादा जूस करना, मैं नादा जूस मैं कभी नहीं खाता ना जूस कर दे यार, मेरा दूसरा दिन और करने से चलने वाले के हिसाब किताब लाने में कटी होना,
लेनू देख लो 1 महीना। लो सर मैंने सेव किया, उसने उसने क्यों, मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये एरर आ रहा है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि जिसमें जीरो आ रहा है ना, जीरो एक में नहीं जा रहा। अब मैं कहता हूँ डिस्प्ले एरर, तो मुझे कह रहा है कि नॉट इंसर्ट नल इनटू वेटर की आईडी, वेटर की आईडी को खाली ना करो। इसका मतलब ये है कि फिर हमने उसके ऊपर लगता कोड लगाया नहीं, क्योंकि हमारा पास चेंज हो गया था। एनवीएल की आईडी वाला जो हमने लगाया था ना, उसका पाथ चेंज हो गया। तो मैं इधर, हाँ जी वो देखिए नहीं लगा, मैंने कहा था ना कि हम इसको लगाएंगे प्री इंसर्ट पे। ठीक है, अदर पे गया और मैंने कहा सेलेक्ट एनवीएल मैक्स आईडी कॉमा 0 1 मैंने कहा आईडी फ्रॉम वेटर कंपाइल। अब इंशाल्लाह ताला हमारा काम कंप्लीट होगा। और डिस्प्ले एरर का मतलब ये है, आपके हर फॉर्म पे डिस्प्ले का बटन लगा हो डिस्प्ले एरर का, ताकि जब यूजर बंदा चला रहा हो वो आपको ये ना कहे, वो आपको ये कहे यार मैं डिस्प्ले एरर पे क्लिक कर रहा कि वो आ एरर आंदा हो तो तस्वीर खींच के आपको भेज दे, आप देख के उसकी फोन पे ही रिजॉल्व करवा सकते हैं। आप जितने मर्जी बाहर बने सॉफ्टवेयर देख लें, आपको कहीं पर डिस्प्ले एरर का बटन नजर भी नहीं आएगा। उन्होंने हाइड रखे हुए होते हैं ये चीजें, वो बताते ही नहीं है कि हमारे ऊपर डिपेंड रहे। आपने उस बंदे को इंडिपेंडेंट रखना है। आपके पास बिजनेस की इतनी पहुंचार आएगी, आपको समझ में आएगी मैं क्या कर रहा हूँ क्या ना। ठीक, आखिर एक ना एक दिन ये भी ठीक हो ही जाएगी। और मैंने कहा कंप्यूटर कैशियर, मैंने कहा सेव करो इतने रख के, मैंने कहा था ना। आप समय लग गई आपको। और ये मैंने एग्जिट किया, मैं बता देता हूँ, ये देखो मैंने ना, अब मैं इसको करता हूँ क्लोज, इसको मैं करता हूँ ये सर सामा